जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो सीएपीएफ और जो सीएपीएफ से संबंधित जितनी भी यूनियंस है, चाहे उनके संगठन है, चाहे पैरामिलिट्री के संगठन है, उनके द्वारा जो 8th पे कमीशन के समक्ष क्या अपनी प्रमुख मांगे रखी गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 8th पे कमीशन से यानी कि जितनी भी यूनियंस है और सीएपीएफ ने अपने अपने यानी डिमांड्स रखी है। टोटल इस वीडियो के अंदर जो प्रमुख 5 डिमांड है वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। देखो, 8वें वेतन आयोग को लेकर के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स के जवानों और उनके एसोसिएशन ने सरकार और वेतन आयोग के समक्ष कई विशिष्ट मांगे रखी है। चूंकि सीएपीएफ जवान कठिन परिस्थितियों, सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में 24x7 तैनात रहते हैं, इसलिए उनकी मांगे सामान्य सिविलियन कर्मचारियों से अलग और अधिक केंद्रित है। प्रमुख मांगे विस्तार से निम्न प्रकार है। देखो, आपको जैसा कि पता है कि भाई पैरामिलिट्री फोर्सेज या सीएपीएफ फोर्सेज जो भी है, ये सभी क्या है कि अन्य जो सिविल कर्मचारी है उनसे अलग इनकी ड्यूटी है और इनकी भूमिका है जो अलग तरीके से यानी कि ये निभाते हैं अपनी ड्यूटी के दौरान। तो इनमें सबसे पहले जो इनकी डिमांड है वो क्या है, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस। सबसे पहले जो डिमांड है उसमें इन्होंने क्या है, समानता की मांग की है। जवानों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि एक ही इलाके जैसे जे&के या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात सैन्य बलों आर्मी को मिलने वाला रिस्क अलाउंस सीएपीएफ जवानों से अधिक होता है। मांग क्या है फिर इनकी, जोखिम भरे और दूर दराज के इलाकों में तैनात सीएपीएफ जवानों के लिए रिस्क अलाउंस को बढ़ाकर आर्मी जैसे आर्म फोर्सेज के बराबर लाया जाए। ठीक है, अब पहला चीज तो क्या है, इन्होंने बोला है अपना जो रिस्क और जो हार्डशिप अलाउंस मिलता है इनको सीएपीएफ फोर्सेज को, उसको बढ़ाने की मांग की है। दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी डिमांड है वो है फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन। तो देखो, फिटमेंट फैक्टर तो इन्होंने क्या है कि जितनी जो सिविल यूनियंस है उनके बराबर इन्होंने डिमांड की है, जितना कि उन्होंने 3.0 से लेकर के 3.68 तक की डिमांड की है। बेसिक पे, जो बेसिक पे है सीएपीएफ के अंदर जो सबसे कम बेसिक पे होती है वो होती है 21,700 यानी ग्रेड पे लेवल 3 के बराबर। ठीक है, तो इसे बढ़ा करके 54,500 से 60,000 के बीच करने की मांग की गई है ताकि बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। तो तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण डिमांड है वो कौन सी है कि जैसे कि मिलिट्री में मिलिट्री पे कमीशन मिलता है, ठीक है, उसी प्रकार से यानी कि पैरामिलिट्री में भी क्या मिलना चाहिए, पैरामिलिट्री पे कमीशन स्पेशल पे मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी मिलता है मिलिट्री वालों को, ऐसे विशेष पैरामिलिट्री सर्विस पे होना चाहिए, पीएमएसपी की मांग की है। ठीक है, सेना के जवानों को उनकी कठिन ड्यूटी और सेवा की शर्तों के लिए मूल वेतन के अलावा मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, उसी प्रकार से सीएपीएफ जवानों की ड्यूटी की स्थितियां भी सेना के समान ही कठोर होती है, इसलिए उनके लिए सेना की तर्ज पर अलग से पैरामिलिट्री सर्विस पे शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक, चौथा जो सबसे बड़ा यानी कि जो डिमांड है यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज की, वो है पेंशन और रिटायर्ड जवानों के लिए लाभ, ओपीएस वर्सेज यूपीएस या एनपीएस। अब देखो, इसके अंदर क्या है कि इन्होंने भाई ओपीएस की डिमांड की है। पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली 2004 के बाद भर्ती जवानों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने की मुख्य मांग जारी है। हालांकि हाल ही में लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के बाद अब जवान मांग कर रहे हैं कि अगर ओपीएस पूरी तरह नहीं मिलता है तो यूपीएस में सीएपीएफ के लिए विशेष छूट, जैसे 20 साल की सेवा पर 100% पेंशन दी जानी चाहिए। यानी कि ये बोल रहे हैं अगर आप पूरी तरीके से भाई ओपीएस को बहाल नहीं करते हो तो कम से कम सीएपीएफ को तो विशेष छूट दी जानी चाहिए, जिससे कि वो 20 साल की सेवा पर 100% पेंशन के हकदार हो। इस प्रकार की व्यवस्था है जो सरकार को करनी चाहिए। इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन, सीएपीएफ एसोसिएशन लंबे समय से सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री जवानों के लिए ओआरपी जैसी व्यवस्था की मांग कर रही है। जैसे आर्मी के जवानों को मिलता है ओआरओपी, उसी प्रकार से ये भी क्या कर रहे हैं, वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं। देखो, जो पांचवा है वो है राशन मनी अलाउंस आरएमए और टीएडीए, कैश ट्रांसफर में बढ़ोतरी। वर्तमान में जवानों को मिलने वाला राशन मनी अलाउंस आरएमए बाजार की महंगाई के हिसाब से कम पड़ता है। इस वास्तविक खाद्य महंगाई दर फूड इन्फ्लेशन से जोड़ने की मांग की गई है। रिटायरमेंट के बाद आरएमए, सेवानिवृत्ति के बाद भी जवानों को राशन मनी या रियायती राशन सुविधा जारी करने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं 5 जो प्रमुख डिमांड थी ऊपर बता दी, इसके साथ एक और है गृह आवास और एचआरए रेंट से संबंधित है। ठीक है, ड्यूटी के कारण सीएपीएफ जवान अधिकांश समय बैरकों में रहते, अपने परिवार का साथ नहीं रख पाते हैं। मांग है कि जवानों को उनकी गृह नगर होम टाउन के हिसाब से एचआरए दिया जाए या फिर उनके परिवारों के लिए आवास योजना हाउसिंग स्कीम और बच्चों की शिक्षा के लिए हॉस्टल सब्सिडी में बड़ा इजाफा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रमुख मांगे थी। एक मांग और रह गई है शायद,
वो है पदोन्नति को लेकर के। किसको लेकर के है? पदोन्नति को लेकर के है। ये भी सिविल कर्मचारियों की जैसी मांग है, समयबद्ध पदोन्नति। सीएपीएफ में जवानों, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल प्रमोशन में लंबा समय 15 से 20 साल लगता है। मांग रखी गई है कि 8 से 10 साल में निश्चित पदोन्नति दी जाए। और एमएससीपी का लाभ, अगर पदोन्नति का पद खाली ना हो तो बिना पद बदले अगला उच्च वेतनमान फाइनेंशियल अपग्रेडेशन तुरंत लागू किया जाए तथा पूरी सर्विस पीरियड में कम से कम 5 एमएससीपी की डिमांड की है। कितनी एमएससीपी की? 5 एमएससीपी की डिमांड की है। इसके अलावा और भी कई सारी छोटी मोटी डिमांड्स है, लेकिन इस वीडियो में मैंने प्रमुख 7 मांगे जो आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आएंगे तो उसके बाद मैं इसको यानी विस्तृत जितनी भी सीएपीएफ की जो डिमांड्स है उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप कई बार क्या करते हो, वीडियो लंबी होने के बाद में क्या है, वीडियो को आप देखने से स्किप कर देते हो, देखते नहीं हो। ठीक है, तो अब आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो महत्वपूर्ण हमने जो सीएपीएफ एसोसिएशन ने जो 7 प्रमुख मांगे हैं जो 8th पे कमीशन के समक्ष रखी थी, वो आपको पूर्णतः स्पष्ट हो गई। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।